हरे कृष्णा। आज बलराम रस यात्रा का पावन दिवस है। भगवान बलराम की ये लीला श्रीमद् भागवतम में भी वर्णित है तथा कुछ नए ढंग से गर्ग संहिता में भी इसका उल्लेख किया गया है। बलदेव जी की महिमा दुर्योधन अपने गुरु से सुन रहे हैं। दुर्योधन अपने गुरु से पूछते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान बलभद्र जी ने नाग कन्या गोपियों के साथ यमुना नदी के तट पर कब विहार किया था। यहाँ पर यह स्पष्ट करना अति आवश्यक है कि बलराम जी की गोपियां अलग हैं और भगवान श्री कृष्ण की गोपियां बिल्कुल अलग हैं। भगवान बलभद्र की गोपियां नाग कन्या गोपियां हैं। दुर्योधन के प्रश्न के उत्तर को देते हुए उनके गुरु मुनि बोले कि एक बार बलदेव जी के मन में, उनके हृदय में व्रज के अपने बंधुओं को देखने की बड़ी तीव्र इच्छा प्रकट हुई। अपने ताल ध्वज रथ पर सवार होकर वे द्वारिका से निकले और गौओं, ग्वालों और गोपों से भरे वृंदावन में जा पहुंचे। नंद बाबा और यशोदा मैया भी उन्हें देखने के लिए उत्कंठित हो चुके थे। वे बलराम जी को देखते ही उनको अपने गले से लगा लेते हैं। बलराम जी सभी से मिलते हैं और बसंत के पूरे 2 महीने वहां पर निवास करते हैं। ये 2 महीने हैं चैत्र और वैशाख, और चैत्र पूर्णिमा वसंत के बिल्कुल बीच का दिन है। नाग कन्याओं ने गर्गाचार्य जी से बलदेव जी का पंचांग पाकर उससे सिद्ध किया और बलदेव जी को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा पूर्ति प्रार्थना की, और उसी के प्रभाव से बलभद्र जी ने प्रसन्न होकर कालिंदी के तट पर रास मंडल में उन गोपियों के साथ रास क्रीड़ा की। उस दिन चैत्र की पूर्णिमा थी। उस दिन आरुण वर्ण के पूर्ण चंद्र उदित होकर सारे वन को अपने रंग बिरंगे किरणों से रंग रहे थे। शीतल पावन कमल के मरकंड और पराग को लिए सर्वत्र मंद गति से प्रवाहित हो रहा था। आनंददायिनी यमुना अपनी चंचल लहरों से निर्मल तट को व्याप्त कर रही थी। कुंजों के प्रांगण निकुंजों से सुशोभित थे और चमचमाते सुंदर पत्तों और फूलों के पराग से पूरी तरह से भरी हुई थी। मोर और कोयल मधुर स्वर में बोल रहे थे। ये भूमि अब अत्यंत शोभा पा रही थी। बलराम जी के पैरों में नुपुर की मधुर ध्वनि हो रही थी। चमकती हुई मणियों के खड़े करधनी, हाथ कीरत और कुंडलों से अलंकृत उनके मुख पर कमल दल की छटा छा रही थी तथा वे नीलांबर धारण किए हुए थे, अर्थात नीले वस्त्र, और कमल दल के समान उनके नेत्र थे। ऐसे बलराम जी यक्षिनियों के साथ यक्षराज के भांति रास मंडल गोपियों के द्वारा घिरे हुए विराजित थे और वरुण द्वारा प्रेक्षित सुगंधित वारुणी से सरा हुआ वन सुगंधित हो रहा था। ऐरावत के चाल वाले और ऐरावत के सूंड जैसे विशाल भुजा वाले गोपियों के साथ क्रीड़ा करने लगे। उनके सिंह जैसे कंधों पर हल और हाथों में मुसल सुशोभित था। फिर यमुना जी के क्रीड़ा और विहार करते करते उनके मुख मंडल पर श्वेत के कण चमचमकाने लगे। उन्होंने स्नान व जल क्रीड़ा करने हेतु दूर से ही यमुना जी को पुकारा, परंतु वे आई नहीं। फिर तो बलदेव ने क्रोध से हल की नोक से यमुना जी को खींच ही लिया। आज मैंने तुमको बुलाया, किंतु तुम मेरा अपमान करती हो और मेरे पास आती नहीं हो। तुम मनमाना व्यवहार करने वाली हो। अभी उस मुसल से मैं तुम्हारे 100 टुकड़े कर दूंगा। बलराम जी के इस प्रकार डांटने पर यमुना जी अत्यंत भयभीत हो जाती हैं। बलराम जी के चरणों पर गिर जाती हैं और बोलती हैं, हे लोकाभिरामम, हे संकर्षण, हे बलभद्र, हे महाबहोमी, आपके असीम बल और पराक्रम को मैं नहीं जानती। आपके मस्तक पर सारा भूमंडल सरसों के समान पड़ा रहता है। मैं आपके परम प्रभाव से अभिज्ञ हूँ। मैं आपके शरण में स्वयं को समर्पित करती हूँ। आप भक्तवत्सल हैं। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान बलराम ने यमुना मैया को छोड़ दिया और फिर यमुना जी में गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। और क्रीड़ा करने के बाद यमुना जी से बाहर आने पर यमुना जी ने उन्हें बहुत से नीले वस्त्र दिए और सुवर्ण रत्नों के आभूषण भेंट किए। और फिर है दुर्योधन, बलदेव जी ने उन सभी आभूषणों को भिन्न भिन्न गोपियों में अपने आप ऐसे ही बांट दिया।
और स्वयं नीलांबर और नवीन स्वर्ण रत्नों से हार को पहनकर ऐरावत के समान विराजित हो गए। इस प्रकार क्रीड़ा रात यादव श्रेष्ठ बलराम जी ने वसंत ऋतु की रात्रियों को व्यतीत किया। आज भी यमुना जी टेढ़े मार्ग से बहते हुए उनकी शक्ति को सूचित करती हैं। वो स्थान है रामघाट, जहां पर से यमुना जी का रास्ता टेढ़ा हो जाता है। वह भगवान बलदेव के रास लीला के इस प्रसंग को जो मनुष्य सुनता है अथवा सुनाता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, परम आनंद पद को प्राप्त करता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।